प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 50वें दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 44 बड़ी विकास योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम। पूर्वांचल को 3884.18 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, काशी के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन के अवसर पर मैं आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक विजय, दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह काशी की यात्रा है। दिव्य और भव्य महाकुंभ के इस आयोजन में काशी भी इसका साक्षी बना। देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस नई काशी को, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा को नए कलेवर के रूप में देखने के लिए उतावला दिखाई दे रहा था। 45 दिनों के इस आयोजन के अवसर पर काशी में भी एक महासमागम श्रद्धालुजनों का, बाबा के भक्तों का दिखाई दे रहा था और इस दौरान 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां पर आकर के बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में दर्शन करके पुण्य के भागीदार बने थे। महाकुंभ की सफलता, उसकी भव्यता और उसकी दिव्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया है। यह सब संभव हुआ है स्वच्छता के प्रति आपके द्वारा पहले दिन से दी गई जो गाइडलाइन थी, सुरक्षा के प्रति सतर्कता के बारे में आपके निर्देशों का पालन करके और नमामि गंगे परियोजना के बाद वह हर श्रद्धालु जिसने भी मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाया, अपने आप को अभिभूत होता हुआ पा रहा था। नमामि गंगे परियोजना की सफलता के कारण महाकुंभ भी आज सफल हुआ है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज आपका काशी आगमन हुआ है। बाबा विश्वनाथ की इस धरा पर आपकी अपनी काशी में आपका मैं काशी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में
50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं ले आई हैं। काशी में आज आपके कर कमलों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज आपके द्वारा पुनः काशी को प्रदान की जा रही है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। काशी में और उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए काशी और उसके अगल बगल के जनपदों को सर्वाधिक जीआई टैग अब तक प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है। राज्य के कर कमलों से आज यहां 21 नए ऐसे जीआई टैग के सर्टिफिकेट भी प्रदान करने जा रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के उस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए उन करोड़ों हस्तशिल्पी और कारीगरों की ओर से भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आयुष्मान भारत एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित हुई है। देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। अंचल को 3,884.18 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात श्रीमती दी गई है। इनको थारो एम्ब्रॉयडरी के लिए जीआई टैग प्रमाण पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। वाराणसी के मेहंदीगंज में पीएम मोदी की जनसभा और ये महिलाओं से बातचीत करते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल नजर आ रहे हैं और यही खास बनाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को कि एक आम लोगों से भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि उनके साथ संवाद करें। जिसे अनुरोध कि 106 करोड़ की धनराशि बनास डेयरी की तरफ से बोनस के रूप में हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को बटन दबाकर ये राशि उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। काशी केवल आस्था की नगरी नहीं, वो विचारों की भी जन्मभूमि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी धरती पर किसानों और पशुपालकों की उम्मीदों को आमदनी में बदलने का विजन दिया और उस सोच को हकीकत का स्वरूप मिला बनास डेयरी के रूप में। साल 2020-21 में जब बनास डेयरी ने पहली बार यहां दूध खरीदा और 911 करोड़ रुपए पहुंचे सीधे किसानों के खातों में, साल 2024-25 में कुल राशि पहुंची 2,140 करोड़ रुपए। इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ पैसे नहीं, हर एक परिवार की मुस्कान है, हर एक किसान की जीत है। 23 फरवरी 2024 के रोज माननीय प्रधानमंत्री श्री के मार्गदर्शन में 10 लाख लीटर प्रतिदिन की प्रोसेसिंग क्षमता से सुसज्ज बनास काशी संकुल का हुआ लोकार्पण और पूर्वांचल में श्वेत क्रांति को मिली नई ऊंचाई। यहाँ के दूध से बनते हैं दही, लस्सी, मिठाइयाँ और आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स। काशी की मिठास अब देश और विश्व के हर कोने में पहुँच रही है। प्रधानमंत्री जी की गई गुजरात की दुग्धारू गीर गाय के संवर्धन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से अब बनारस की भूमि पर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी के जरिए गिर साहिवाल बछड़ियां जन्म ले रही हैं और उन्होंने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। और प्रगति के चक्र को और गतिमान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को दूध की दी गई कीमत से अतिरिक्त दिया जाएगा बोनस, जिसके तहत। और चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर।